हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर लेके आया हूं जिससे हर एग्ज़ाम में आपको एक प्रश्न मिलता है जो उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप या फिर साझा। ठीक है, पहले आपको समझना है पार्टनरशिप होती क्या है। मतलब यदि दो बंदे या तीन बंदे मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसमें हर कोई अपना अपना पैसा लगाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो जो पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं पूंजी, ठीक है, धन। ठीक है, और जो लाभ निकल के आता है, लाभ कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूँ। लाभ जो होता है, जो धन जितने समय के लिए लगाया जाता है उसी के अनुपात में हमें लाभ मिलता है। तो बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक धन, जैसे तीन जने हैं ए बी सी, इसने जो लगाए P1 धन लगाया T1 समय के लिए, ठीक है, इसने P2 धन लगाया T2 समय के लिए, इसने P3 धन लगाया T3 समय के लिए। ठीक है, ये जो अनुपात आएगा ये क्या आएगा, आपका लाभ का अनुपात आएगा कि प्रॉफिट किस अनुपात में हो रहा है उन्हें। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। मतलब क्या है, यदि समय इक्वल हो जाता है, समय सभी का समान है, मान लें सभी ने 6-6 महीने के लिए पैसे लगाए या फिर 1-1 साल के लिए पैसे लगाए तीनों ने, तो जो अनुपात आता है तो वो धन के अनुपात में है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक है, ये चीज़ बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन अलग होगा और आपको हर क्वेश्चन समझते हुए चलना है। तो हम आपको पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, समझ में आगे होगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करता है अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। इसको बोलते हैं हम हिंदी में साझा या फिर साझेदारी। ठीक है, साझेदारी या फिर साझा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम, ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। और मेरा जो एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये निवेश करके, मतलब नीना और मीना दो व्यक्ति हैं, दो लेडीज हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपका 30,000 और 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में उन्हें 1.5 लाख का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मीना का भाग कितना है। तो हमारे पास दो व्यक्ति हुए, नीना और ये मीना। ठीक है, तो इसने, नीना ने लगाए 30,000 रुपये, ठीक है, मीना ने लगाए 45,000 रुपये। ठीक है, वर्ष के अंदर दोनों ने समान समय के लिए लगाए हैं, 1-1 साल के लिए लगाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय का तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या कह रहा है कि 1,50,000 का लाभ होता है हमें। ठीक है, ये लाभ है आपका। तो यदि मैं आपसे पूछूं लाभ का अनुपात क्या होगा, तो सर हम बता सकते हैं कि 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो अनुपात आएगा वो आपके लाभ का अनुपात होगा। मतलब 15 दूनी 30, 15 3 45, 2:3 जो निकल के आया है, ये आपका लाभ का अनुपात निकल के आया है। किसका, लिख देता हूं मैं एक बार, लाभ का अनुपात। क्लियर है। अब क्या है, यदि हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कितना लाभ हो रहा है, तो 2 और 3 5 का लाभ हो रहा है। लेकिन यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा हमने, तो कितना लाभ हुआ है आपका, 1.5 लाख का। तो मतलब ये 5 जो हमारे, ये किसके बराबर हो गए, 1.5 लाख के। ठीक है, आपसे पूछा मीना का भाग, मीना का भाग कितना है, 3, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 लाख अपॉन 5 × 3। 5 से इसको काटा, 5 के 15, आ गया 90,000। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई। वर्षांत में कुल लाभ 5885 के लाभ में से विद्या का कितना धन है। मतलब क्या हुआ, मिथिलेश ने शुरू कराया काम आपका। ठीक है, ये आपकी मिथिलेश, ठीक है, और ये आप दूसरी साइड आपकी विद्या, दो जने हैं, दोनों ने काम शुरू कराए।
मिथिलेश ने लगाए आपके 48,000 रुपये। इसने पूरी साल के लिए लगाया, मतलब 12 महीने के लिए। फिर क्या होता है, विद्या क्या करती है, 7 माह बाद आती है, 7 माह बाद आती है और 56,000 रुपये लगा लेती है। तो वर्ष के अंत में, मतलब 7 माह बाद आई, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो बचे कितने महीने के लिए उसने धन लगाया अपना, मतलब उसका जो उसकी जो पूंजी है वो कितने दिन के लिए यूज हुई है, मतलब 5 महीने के लिए। 12 महीने थे आपके, 7 महीने बाद आती है, तो कितने महीने के लिए यूज होती है उसकी पूंजी, 5 महीने के लिए। तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, 5 की। कोई दिक्कत, समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करता है, इसके बाद जो लाभ होता है उनको दोनों को 5885 रुपये का लाभ होता है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उनको, 5885, ठीक है। तो अब क्या है आपका, देखते हैं एक बार। अब इसमें हमने इसका रेशो निकाल लिया, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 6 48, 8 7 56, मतलब 72 रेशो 35 आ गया। क्लियर है। तो अब क्या है आपका, हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना हो रहा है, तो दोनों को ऐड करा हमने, कितना आ गया 107। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है हमारा 5885। तो कहने का क्या मतलब है, ये 107 किसके बराबर हो गया, 5885 के, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, विद्या का भाग निकालना है। तो विद्या का भाग कितना है, 35। तो 35 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 5885 बटे 107 गुणा 35। इससे डिवाइड किया, ये 5 बार और फिर ये 5 बार, तो 1925 रुपये आ गए आपके। कितना है, 1925। क्लियर, समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, यदि समझ में आए तो बताना। क्या है आपका, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। मतलब ए और बी ने अपनी पूंजी लगाई, जैसे ए है और आपका बी है, ठीक है। इसमें 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाता है। क्या करता है, ए 8 महीने बाद, ए अपनी 8 महीने बाद पूंजी वापस ले लेता है जितनी लगाई थी। तो कितने दिन के लिए पूंजी लगाई इसने, 8 माह के लिए। लेकिन इसका पता नहीं है कि कितने दिन के लिए लगाई है, मान लिया टी दिन के लिए लगाई है, टी समय के लिए, टी महीने के लिए। तो ये अनुपात आ जाता है इनका लाभ का। तो क्या होता है, इनका जो लाभांश का अनुपात आता है वो है आपका 5:9। जो लाभांश का अनुपात है प्रॉफिट का, वो है आपका 5:9। मतलब आपका कहने का ये भी लाभ का अनुपात है और ये भी आपका लाभ का अनुपात है। तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। मतलब अनुपात जहाँ पे होता है वहाँ पे हम बटे का, इसका मतलब क्या होता है कि ये बटा है, बटे का उसमें आता है। क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या है आपका 40/6t बराबर, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर ये क्या है, 5/9। तो काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 8 40, 2 2 4 8 आ गया, 4/t बराबर 1/3। मतलब यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपकी 12, t बराबर 12। मतलब इसने लास्ट तक, वर्ष के अंत तक धन लगाया था अपना, वर्ष के अंत तक धन लगाया है। क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ये कह रहा है हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, हेमंत है, उसने 50,000 निवेश किए और एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद इनका लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी क्वेश्चन कराए हैं सेम वैसे ही है। मतलब एक हेमंत है आपका और एक संदीप है आपका। ठीक है, इसने 50,000 रुपये लगा के प्रारंभ कराए और 3 साल के लिए, मतलब 12 या 36 महीने के लिए काम कराया इसने। और साथ में संदीप ने क्या किया है, 70,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, 70,000 रुपये लगाए और कितने दिन के लगाए वो देखना है। 8 महीने बाद शामिल हुआ है, तो 36 में से 8 खत्म हो जाएंगे आपके, बचेंगे कितने, 28। क्लियर है ना,
28 महीने के लिए लगाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्या करना है आपको, इसमें देखना है, अब इसका अनुपात निकालना है। मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मैं चारों से चारों 0 कैंसिल हो गई। अब क्या आपका इससे को काटना, 4 से 4 नाम 36, 4 सत्ते 28, मतलब 9 पंजे 45 अनुपात 7 सत्ते 49। ये आपका लाभ का अनुपात आ गया कि इस अनुपात में आपका प्रॉफिट बटेगा दोनों में, हेमंत में भी और संदीप में भी। क्लियर है? देखो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, जो हार्ड आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर आना चाहिए अच्छे से। इसमें अनुपात और समानुपात का ही यूज है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं एक बार। 3 मित्रों पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रम से 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में क्यू का भाग कितना है? देखो अभी तक आपने 2 जनों का किया था, इसमें 3 जने आ गए, 3 मित्र आ गए। कौन कौन है आपके? पी है, क्यू है और ये आपका आर है। क्लियर है? अब पी ने धन लगाया, आपका कितना लगाया? 45,000 रुपये निवेश किए हैं। क्यू ने निवेश किए आपके 70,000। ठीक है, और आर निवेश किए आपके 90,000। क्लियर है? ये निवेश किए। अब ये कह रहा है कि वर्ष के 2 वर्ष के अंत में, मैं इस समय इक्वल हो गया तीनों का, 2 वर्ष के अंत में कह रहा है, तो क्या करा हमने, समय को नहीं लिया। तो अब क्या आपका ये पूछा है कुल लाभ 1,64,000 का लाभ होता है। कितने का लाभ हुआ आपका? 1,64,000 का। तो हमसे पूछ रहा है किसका हिस्सा, ये कह रहा है क्यू का भाग कितना है, इसका भाग पूछ रहा है आपसे। तो बता देंगे, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो 3 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, और आपका 5 से काटा, 5 नाम 45, 14 पंजे 70 और आपका 18 पंजे 90। क्लियर है? ये आपका लाभ आ गया, इसका अनुपात आ गया लाभ का। क्लियर? मतलब 9, 14 और 18। अब कुल लाभ यदि हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुल लाभ अपने अकॉर्डिंग कितना आ जाता है? ये आ गया आपका 18 और 14 32, 32 और 9 41, 41 आ जाता है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग 41 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1,64,000 आ रहा है। ठीक है, 1,64,000। ठीक है, हमसे पूछा है 14, तो 14 किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1,64,000 डिवाइड बाय 41 इंटू 14। तो 41 से इसको काटा, 4 टाइम्स गया, तो ये 14 चौका 56,000 रुपये आपके प्रॉफिट के आ गए। कितने आ गए? 56,000। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रम से 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 में 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? तो टोटल लाभ कितना हुआ है? तो देखते हैं एक बार। शीना, मीना तथा रीना। ठीक है, शीना, मीना तथा रीना, ये 3 बंदे हैं। तीनों ने कितने कितने रुपए लगाए हैं? एक ने लगाया 63,000। ठीक है, एक ने लगाए आपके 56,000। ठीक है, और एक ने लगाए आपके 84,000 84,000। ठीक है, काटा हमने इसे, 3 जीरो कैंसिल होगी, और समय इक्वल है। वर्ष के अंत में कह रहा है तो तीनों का समय एक ही है, तो समय को लेंगे नहीं। तो इसको काटा, 7 से काटा, 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, 12 सत्ते 84। मतलब कितना अनुपात आ गया? 9:8:12। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है कि यदि रीना का भाग, मतलब रीना का भाग कितना है इसमें? 54,000 रुपये है लाभ। ठीक है, 54,000 है। तो आपसे पूछा कुल लाभ कितना है? तो टोटल लाभ पहले देखते हैं, टोटल लाभ कितना है? 9 और 8 17 और 12 29। कितना है? 29 है। अब करना क्या है? लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार यदि हम अपने अनुसार देखते हैं, रीना का भाग है 12। कितना है? 12।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 54,000। ठीक है, तो हमें 12 बराबर 54 है, तो 29 बराबर कितना आएगा, गुणा 29/12। 12 से इसको काटा, 12 दिया 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, मतलब 4500। अब 4500 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 की और आपकी होगी 29 की मल्टीप्लाई। 45 और 29 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 9 पंजे 45, 9 चौक 5 दूनी 10 और 36 46, 46 और 4 50 की 0 हासिल 5, 4 दूनी 8 13, मतलब आ गया 1305। ये आ गया 1,30,500 इनका टोटल प्रॉफिट है आपका। क्लियर है ना। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 2 पंजे 10, 50 की 0, 2 चौक 8, सही है। ठीक है, तो ये आ गया 1,30,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है तो ज्ञात करो ओ का हिस्सा क्या होगा। देखो 4 जने हैं आपके, एम एन ओ पी। देख लेते हैं एक बार। ये एम है आपका, ये आपका एन है, ये आपका ओ है, ये आपका पी है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो जितने समय के लिए अपनी गाय चराएगा चारागाह में, उसको उतने ही रुपए देने पड़ेंगे, जितनी गाय चराएगा। क्लियर है। तो हमारे अनुसार एम ने गाय चराई हैं 16 गाय चराई हैं 3 माह के लिए, 16 गाय चराई इसने 3 माह के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किया, एन का नंबर आया, एन ने 20 गाय चराई 4 माह के लिए, 20 गाय चराई 4 माह के लिए। ठीक है, ओ ने 18 गाय चराई 6 माह के लिए। समझेंगे बात को, 18 गाय चराई 6 माह के लिए। ठीक है, उसके बाद पी का नंबर आता है, इसने 42 गाय चराई हैं 2 माह के लिए चराई हैं। ध्यान रखेंगे, जो जितनी चीज़ें लेता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुपात में उसको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। 4 से को काटा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और दोनों को काट के ये आ गया आपका 27 और ये आपका आ गया 21। ठीक है, तो मतलब ये आ गया अनुपात आ गया आपका 12:20:27:21। ठीक है, इस अनुपात में आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है, एम ने पेमेंट कर दिया है, मतलब एम ने पेमेंट किया आपका कितने रुपए का पेमेंट किया है, 2400 रुपये का, 2400। क्लियर है। तो इसके बाद क्या होता है, हमसे पूछा है कि ओ कितना पेमेंट करेगा। मतलब यदि हमारे अकॉर्डिंग एम 12 रुपये पेमेंट कर रहा है तो 12 किसके बराबर हो गए, 2400 के बराबर हो गए। तो हमसे पूछ रहा है कि ओ कितना है हमारा, 27 है, तो 27 किसके बराबर होगा। तो 2400/27 12 इंटू 27। क्लियर है। तो इससे इसको काटा तो ये आ गया आपका 5400। भाई 5400 रुपये पेमेंट करने होंगे ओ को। क्लियर है, समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी आपको ट्रायल था ये कि पार्टनरशिप में क्या आता है। इसके बाद आपका एक कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में फिनिश होकर के आएगा। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि हाँ भी कैसे लगे क्वेश्चन। और जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आता है इसका पार्टनरशिप का, उसमें सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, तब तक आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।